दिखते हैं, पर सूर्य की दृष्टि में वही बात यहाँ कही है। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूँ गया ना आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, अब में आप समाया। जब ये ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है हमारे अंतस में, तब हमारी भी यही स्थिति हो जाती है। फिर आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो पूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ज्ञान कहीं से आता थोड़ा ही है। जैसे कहते हैं ना लोग कि गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से हमको मुक्ति मिलेगी, कहते हैं। तो ये केवल जो है विश्वास है, ये ज्ञान नहीं। आपकी मुक्ति में गुरु भी हेतु नहीं है, आपकी मुक्ति में हेतु खुद आप ही है। अगर आप मुक्त होना चाहेंगे तो मुक्त होंगे, और मुक्त नहीं होना चाहेंगे तो मुक्त नहीं होंगे। अभी एक जगह हम प्रवचन करने गए, तो उन्होंने जो है क्या प्रश्न रख दिया, उन्होंने ये प्रश्न रख दिया कि मोक्ष की इच्छा पहले कि विवेक पहले। तो मैंने आपको क्या लगता है? तो कहीं हमको तो जो है ये लगता है कि मोक्ष की इच्छा पहले है, विवेक तो बाद में होगा। तो मैंने उनसे कहा रोटी रखी हो और आपके सामने गोबर रखा हो, तो आप क्या खाओगे? बोलो। भूख लगी हो, एक थाली में गोबर रखा हो, एक थाली में रोटी रखी हो, बढ़िया सब्जी और रोटी, तो आप क्या खाओगे क्या? तो ये विवेक आपको है कि नहीं? आपको विवेक है जो कुछ भी है, लेकिन मोक्ष की इच्छा है क्या? देखो, भोजन करने की इच्छा जैसी तुम्हें होती है वैसी जानवर को होती है? तुम मनुष्य होने के नाते कहने लगे कि हमें मोक्ष की इच्छा है, वो पशु होने के नाते उसे मोक्ष की इच्छा नहीं है। तो मोक्ष की इच्छा जो है जगाना पड़ेगी, उसके लिए विवेक परम आवश्यक है कि नहीं है? लेकिन आचार्य था भागवत का कहता है कि पहले की मोक्ष की इच्छा जगेगी तब विवेक पैदा होगा। ऐसे ऐसे मूर्ख तो भागवत पढ़ रहे हैं और उन्हीं से आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। गलती आपकी ही है, उनकी नहीं है। तुम केवल जाति के आधार पर, भेष के आधार पर, वो जाने किन किन आधारों पर शिक्षा लेने पहुंच जाते हो लोगों से, जबकि उन्हें खुद ही पता नहीं है, किसी बात का उनको बोध नहीं है। केवल शास्त्रों को जो है कंठस्थ कर लेने का बस उन्होंने शायद हासिल कर लिया है, इसलिए आज अधर्म के रूप में धर्म संसार में फैला हुआ। तो यहाँ बात चल रही थी कि मोक्ष की इच्छा बिना विवेक के जो है पैदा नहीं हो सकती। विवेक के बाद वैराग होना अनिवार्य है, और वैराग के बाद जो है आपका इंद्रियों का और मन का नियंत्रित होना जरूरी है। सारे संसार की वो तितिक्षई वाला हमने आपको उदाहरण दिया था। आप तितिक्षित रहो यार। हाँ, सामने वाला मेजबान मुझे क्या दे रहा है, मुझे क्या लेना देना, ये उसका अपना भाव है, ठीक है। तुम लेने की नीयत मत रखो। तितिक्षा इसी को कहते हैं। दूसरों को स्थान देने की कोशिश करो। तुम्हारे सामने कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ, तुम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तितिक्षा करो, तुम खड़े हो जाओ। अब तो शरीर में जो है कैपेसिटी नहीं रही,
नहीं तो एक बार हम इंदौर से परीक्षा देकर आए थे जज की। एक महिला ने कहा, लला मैं बैठ जाऊं, सीट हमारी थी, रिजर्व थी। मैंने कहा बैठ जाओ माता जी। अब हमें पता नहीं था कि उसे भी भिंड ही आना था, तो इंदौर से भिंड तक एक पैर से खड़े होकर आए। ये बचपन से तितिक्षा का हथियार मेरे पास था। आप लोग भी तितिक्षित बनो, दूसरों पे दया करो, खुद कष्ट सहो, तब ये वेदांत की पात्रता आती है। केवल डींग मारने से हम जान गए, क्या जान गए? तो यहाँ पर विवेक पैदा होगा, तब मोक्ष की इच्छा जागृत होगी। और जब मोक्ष की इच्छा जागृत होगी तब तुमको पता चलेगा कि हल्के प्रकाश जो है वो पूर्ण प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं होते। गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया जो है प्रक्रिया दी है, वो महाराज जी ने भी पेश की है यहाँ, कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एकता एक सचेता। विषय प्रकाशित हो रहे हैं, विषयों में उजाला है। अच्छा, विषयों में उजाला है कि नहीं? उजाले का मतलब समझिए, उजाले को उजाला खींचता है। आपका आकर्षण उजाले की तरफ रहता है, उजाले को उजाला खींचता है। तो विषयों में उजाला है कि नहीं? अब वो बात अलग है कि आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि विषयों में भी उजाला आपका ही है, लेकिन उजाला है। एक दृष्टांत याद आ रहा है, धन आपको खींचता है, आप धन कमाते हैं। मेडिकल स्टोर वाले बताएं, धन आपको खींचता है कि धन आप कमा रहे हो। बोलो, रुपया आपको खींचता है कि नहीं है? वो आपको खींच रहा है, तभी खींचे चले जाते हैं। अभी आपका जो है परमात्मा प्रभु कमजोर पड़ रहा है, पैसा बलवान है। पैसा क्या है? एक बार जो है लक्ष्मी जी रूठ गई, कहने लगी प्रभु जब देखो तब अपनी महिमा जो है लोगों से कहलवाते रहते हो। बोले चिंता मत करो देवी, कलयुग आने वाला है, वहाँ सब तुम्हारी महिमा ही गाएंगे, हमारी कोई महिमा। तो बोले कि अब प्रैक्टिकल तो करा दो उसका। तो नहीं, चलो देवी। तो लक्ष्मी जी पहुँच गई किसी घर में, नहीं पहले पहुँचे श्रीमन नारायण। अब श्रीमन नारायण पहुँचे तो उनका काम क्या है? सब कुछ खत्म करना। भिक्षान दे, भिक्षा ली, और भिक्षा लेने के बाद बोले देवी ये घर मकान बाल बच्चे ये तो सब का सब मिथ्या है। हाँ, जो आपको जगत मिथ्या कहे ना, समझ लेना वो नारायण ही है। जगत को जो सत्य कहते हैं, जगत में जिनकी रुचि होती है वे लक्ष्मी है, देवी। ठीक है, तो ही उसने फटकारा उनको, चलो यहाँ से। बड़े आए उपदेश देने वाले, निकाल दिए गए। अब लक्ष्मी जी गई, तो लक्ष्मी जी जहाँ बैठ जाएं वही सामान सब सोने का हो जाए। जिस चीज़ को छू लें वही सब सोना हो जाए। अब तो उन देवी की जो है पूजा उस घर में ही नहीं जहाँ गई थी, प्रचार हो गया, सारा मोहल्ला आ गया और देवी को छोड़े ही नहीं। तब देवी घबरा करके भागी,
उन्होंने कि प्रभु ये क्या हुआ, कलयुग है, यहाँ तुम्हारी पूजा खींचता है। मधौर्य जी का एक उदाहरण दें, मधौर्य जी जवाब दें। एक भैंस चली जा रही, भैंस, उसको किसान आगे पकड़े हुए सांकल, उधर से 4 बदमाश आ गए। उन्होंने जो है नहीं, पहले प्रश्न किया, आपसे प्रश्न है पहले कि भैंस जो है आदमी को ले जा रही है कि आदमी भैंस को ले जा रहा है? क्या लगता है? भदौरिया जी से है प्रश्न के, आदमी ले जा रहा है, आदमी ले जा रहा है, यही तो लगता है। अब हम ये कहेंगे कि आदमी को भैंस ले जा रही है तो आपको आश्चर्य लगेगा, तो उसके लिए ये दृष्टांत बनाया गया। 4 बदमाश आए, उन बदमाशों ने क्या किया कि जो है आदमी की पिटाई लगाई भैंस प्राप्त करने के लिए। तो आदमी पिटता रहा, भैंस वहीं खड़ी खड़ी मुर्र मुर्र रोंथ करती रही। ठीक है, बड़ी दूर दूर तक आदमी को खींच खींच कर खेत में मारा, लेकिन भैंस वहाँ से चिकी नहीं, वहीं खड़ी खड़ी रोंथ करती रही। फिर उन बदमाशों ने भैंस को 4 डंडे मार दिए, तो पुड़क के भैंस भागी। और जब भैंस भागी तो वो पिटा पिटाया आदमी भी भैंस के पीछे भागा। अब बताओ कौन किसको ले जा रहा है? अब क्या पोजीशन है? वो भैंस ले जा रही है उसको, पहले भी भैंस ही ले जा रही थी, हमें लगता कुछ है। ठीक इसी प्रकार से उजाला तो हमारा है, लेकिन हमें विषयों का लगता है, हमें इंद्रियों का विषय करण, हमें उजाला किसका लगता है? देवताओं का लगता है। इसलिए लिए जो है त्योहारों पर लोटा भर के दूध का, पानी का, वो फिरते रहते हैं देवताओं के पीछे, क्योंकि वो देवता हमारे, हाँ, हमारे अपने नौकर हैं, ये हमें पता ही नहीं। विषय करण सुर जीव, फिर तुम कहाँ सचेतना देखते हो? हाय मर जाएंगे, हाय मेरा दूसरा जन्म होगा। अरे तुम्हारा कोई जन्म होता है? सकल एकत एक सचेता, और सबकर परम प्रकाशक जोई। इन सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? आत्मा। राम अनादि अवधि पद, वही राम, वही जो है आत्मा अनादि है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसे कोई उत्पन्न कर नहीं सकता है। इस प्रकार से ये घटना बढ़ना जो है वो किसमें है? संसार में। और आपकी आत्मा में पूर्णता है, कोई घटना बढ़ना आपकी आत्मा में नहीं है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, आत्मा 9 के अंक की तरह पूर्ण है और संसार और शरीर 8 के अंक की तरह घटता और बढ़ता है। चंद्रमा की तरह घटता और बढ़ता है, सूर्य की तरह एक रस है। कौन? आत्मा। तो जरा 9 का अंक देखिएगा, घटता बढ़ता नहीं कभी। 9 एकन 9, 9 हो गया, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 ही है कि और कुछ है? 9 दूनी 18, लिखा जरूर 18 दिख रहा, लेकिन है क्या? 9 ही 8 और 1 9 तीये, बोलते जाओ यार, हमें पहाड़े याद नहीं। 9 तीये 7 और 2 9 चौको 6 और 3 9 पने 5 और 4। देखो कहीं जो घट बढ़ रहा है। 9 छक्के, वहाँ भी 5 और 4 9 सत्ते 6 और 3 9 7 63, 9 8 72, 7 और 2 9, और 9 धाम 9 ने 81, 8 और 1 9 का 9 ही है, ऊपर से नीचे तक है कि नहीं है? तो ये तो है क्या? आत्मा है। ये क्या है? आत्मा आपकी ऐसी है
इसलिए तुम आत्मा हो ये विश्वास भी कर लोगे ना तो ये घर द्वार तुम्हें नगद लगने लगेंगे। अभी विश्वास ही नहीं कर पा रहे, 24 घंटे उसी को प्राथमिकता दिए रहते, हाय हाय लला, हाय सामान, हाय मकान, हाय दुकान, उसी में लगते। आप जब संसार के लिए फोन लगाते हो हमें तो आश्चर्य होता है, तो घंटों बातचीत करते हो, घंटों करते हो कि नहीं करते? तो हमें तो कोई फोन कभी लगाते ही नहीं हो। अगर धोखे में लग जाए तो इच्छा करती है कि कब जो है बंद करे फोन। मैंने कोई विषय फोन पे उठा दिया तो आप लोग तड़पते हो, ये काहे के लिए हो? तो नौका पहाड़ा बनो, आप नौके अंक हो। मानवता इसी में है कि 9 के अंक होकर के संसार में रहो, और दानवता ये है कि 8 के अंक बन जाओ। अब जरा 8 की महिमा देखें, ये 1 सेकंड को ठहरता नहीं है, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। 8 एकन 8, 8 दूनी क्या हो गया 6 और 1 कम हो रहा है। 8 एकन 8, 8 तीय और कम हो गया, 8 तीय 24, 32 हाँ 8 चौके 32 और कम हो गया, 8 45 4 है 8 चौके 32, 32 माने 3 और 2 5, 8 5 40। अब देखो 4 रह गया, 8 5 40। अब देखना जरा 8 छंग 48 8 और 4 12 अब एकदम बढ़ गया, 8 छंग 48, 8 7 56, 56 का मतलब 6 5 घट गया, बढ़ा एकदम। हाँ ऐसे ही एकदम तुम धनवान हो जाओगे, और एक दिन का उधर लापड़ा लगेगा, भीख मांगने लगो। इस पे भरोसा मत करो। हाँ ये ग्रंथ सिंह गाते हैं, अब हमने तो गाना छोड़ दिया है। देख कर हुस्न दौलत को धोखा न खा, देख कर हुस्न, हुस्न माने बहू अच्छी है कि खराब, का देख कर आते हो, अच्छी है। देख कर हुस्न दौलत को धोखा न खा, इसने किसको किया है जहां में वफा, ये किसी की वफादार नहीं दोनों चीजें। आज इस घर में है कल किसी गैर के, है कि नहीं है? आज इस घर में है कल किसी गैर के, ऐसी दुल्हन का कोई भरोसा। ये 2 चीजें विश्वास करने योग्य नहीं है, एक शरीर दूसरा धन। तन और धन की चिंता छोड़ दो, तुम न तो तन हो न तन तुम्हारा है, न तुम धनवान हो न धन तुम्हारा है। जब तक ये अपनी बुद्धि में नहीं बिठा लोगे तब तक आप वेदांत को सुनने के पात्र नहीं हो सकते। इस प्रकार से जो घटता बढ़ता रहता है वो चंद्रमा की तरह संसार है, वो जो कभी घटता नहीं है कभी बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों है। वही आपकी जो है आत्मा है, इस आत्मा को अपना आपा जान करके और इस रहस्य का खुलासा अपने हृदय में कर लो। यह रहस्य रघुनाथ कर वेद न जाने कोई, जो जाने सो जो जाने रघुपत कृपा, जो जाने रघुपत कृपा सपने मोह, है ना। अगर ये रहस्य खुल गया तो मोह माया सब आपकी खत्म, 1 सेकंड में बना। बोलिए गुरुदेव भगवान की